इफ यू आर इन कॉलेज एंड यूर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी की तैयारी आपकी विल पावर और मोटिवेशन के बेसिस पे चल रही है, तो लेट मी टेल यू राइट नाउ कि ये 1 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली है। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि कॉलेज में हो, कॉलेज की क्लास भी अटेंड करनी है, कोचिंग की क्लास भी अटेंड करनी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, जिंदा भी रहना है, बहुत कुछ करना है, एंड ऐसे में ओवरवेल्म होना बहुत आसान है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज नॉट थिंक अबाउट कि भाई कैसे आज मैं मोटिवेशन बटोर के काम करूंगा। यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लर्निंग सिस्टम्स। जब मैं लर्निंग सिस्टम्स बोलता हूं तो व्हाट डू आई मीन? यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टू core principles. Number one, is it holistic? Holistic का मतलब पिछले 4-5 बार, let's say आपको पियानो सीखना था, पेंटिंग सीखना था, whatever it is that you wanted to learn but you could not, what were the reasons for failure and how can you improve on them this time around? क्यों? क्योंकि अगर मैं इन चीजों के बारे में अभी से नहीं सोच रहा हूं, so then जैसे ही first road block आएगा, I will give up. Second, you need to make this process as repeatable as possible. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रहा हूँ मैं कॉलेज से वापस आके पढ़ाई करूंगा, तो होता क्या है, कॉलेज से कभी लेट हो गए, कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए, कभी टीचर ने डांट दिए, कभी दोस्त से झगड़ा हो गया, तो मूड ही नहीं बना, एंड ऐसे में 8 times out of 10 I've just not prepared. Instead, if you are somebody like Srishti Dabas who secured AIR6, so she was studying for 4 hours every morning before she went to work because उनको ये चीजें पता थी। तो holistic and realistic and repeatable, इन चीजों पे ध्यान दो एंड उसके बेसिस पे अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करो। ऑल द बेस्ट।